हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने फिर से एक बार ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सबके साथ बांट सकूं। मैं आप सबका हमारी YouTube चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी में वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सब से बात करेंगे। प्रियो, कई बार हम सब सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, है ना। कई बार हमारे हृदय में ये सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, पर फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। और आज हम इस सवाल के जवाब को परमेश्वर के वचन के माध्यम से इसका उत्तर जानेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि धर्मी जन के लिए हर एक बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, हर एक चीज परमेश्वर की ओर से नियुक्त की जाती है। हर एक चीज परमेश्वर ध्यान रखते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग धर्मी है। हालेलुया। प्रियो, हम आज परमेश्वर के वचन में देखेंगे एक कैरेक्टर को, एक जीवन को, जिसने बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, जैसे कि कई बार मैं और आप करते हैं। कई बार बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे जीवन में आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। ना, कुछ अच्छे अनुभव हम प्राप्त करते हैं, कुछ बुरे अनुभवों को हम प्राप्त करते हैं। और जब हम उन एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हैं, कई बार हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इन अनुभवों से हम क्यों गुजर रहे हैं, इन परिस्थितियों से हम क्यों गुजर रहे हैं। पर धीमे धीमे करके हमें समझ में आने लगता है कि ओ, मैं उस परिस्थिति से क्यों गुजरा। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम नहीं समझ पाते, हम उस सवाल के जवाब को प्राप्त नहीं कर पाते। वो परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति है जिसके जीवन से हम सीखेंगे कि जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ काम करते हैं, कुछ परिस्थितियों से हमें गुजारते हैं, उसके पीछे एक पर्पस होता है, उसके पीछे परमेश्वर की प्लानिंग होती है। जब हम परमेश्वर के वचन में यूसुफ के जीवन को देखते हैं, आप सब यूसुफ के जीवन के बारे में जानते हैं। आप सब जानते हैं कि एक समय आया कि वो प्रधानमंत्री बनाया गया। आप सब जानते हैं कि उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला। और आप सब जानते हैं कि पोतीपर की पत्नी ने भी उसके साथ गलत करने की कोशिश करी और वो फिर जेल खाने में डाल दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में यूसुफ का रिस्पॉन्स कैसा था, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे उत्पत्ति, उसका 45वां चैप्टर, 45वां अध्याय और उसकी 3rd और 4th वर्स। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? उसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। हालेलुया। प्रिय, हम सब जानते हैं कि यूसुफ को उसके भाइयों ने मिस्रियों के हाथ बेच डाला था। पर जब यूसुफ के भाई उसके सामने पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि जिस देश में उसके भाई और यूसुफ रहा करते थे, उस देश में अकाल पड़ा। पर यूसुफ जिस देश में रहा करता था, वहां अन्न की भरपूरी थी, क्योंकि और उसके जो भाई थे वो उसके पास आए ताकि वो उससे उस अन्न को मोल ले सके। और यूसुफ के भाई ये नहीं जानते थे कि यूसुफ ही उस स्थान का प्रधानमंत्री है, और या यूसुफ को वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो यूसुफ से मिल रहे थे। पर यूसुफ ने अपने आप को उनके ऊपर रिवील किया और उसने बताया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। और जिस घड़ी ये बात यूसुफ के भाइयों पर रिवील की गई, उन्हें बताया गया, तब वो घबरा गए। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब यूसुफ ने कहा कि मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? जब यूसुफ ने अपने भाइयों से प्रश्न किया, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है, तो आगे लिखा है, इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। पर आपको मालूम, यूसुफ का एक अद्भुत रिस्पॉन्स अपने भाइयों के लिए था। उसने कहा, मेरे निकट आओ। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि आओ अब मैं तुम्हें जेल खानों में डालूंगा, आओ मैं अब तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करूंगा, जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। पर यूसुफ क्या कह रहा है? मेरे निकट आओ, क्योंकि उसके भाई घबराए हुए थे। और आपको मालूम, इस बात से एक अद्भुत बात आप और मैं सीख पाते हैं कि जब हम उन परिस्थितियों से गुजर चुके होते हैं,
तब हम सामने वाले व्यक्ति को जो सेम परिस्थिति से गुजर रहा होता है, हम उसको सांत्वना देने पाते हैं, हम उसे काम डाउन करने पाते हैं। हालेलुया। यूसुफ गुजर चुका था, वो जानता था कि घबराहट में कैसा फील होता है। जब वो उस गड्ढे में गया होगा तो उसे घबराहट फील हुई होगी। जब वो मिस्रियों के हाथ अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया होगा, उसे घबराहट हुई होगी, उसे डर लगा होगा। वो उस फीलिंग को जानता था कि घबराहट में कैसा फील होता है, और इसलिए यूसुफ ने फीलिंग को, कि वो जानता था कि कैसा फील होता है, उसने वही सेम चीज अपने भाइयों के साथ नहीं करी। वो जानता था कि ऐसे समय पर इंसान को कैसी चीजों की आवश्यकता चाहिए होती है, उसे कैसा रिस्पॉन्स चाहिए होता, और यूसुफ ने वैसा ही रिस्पॉन्स अपने भाइयों के लिए करा, भाइयों के साथ करा। हालेलुया। कई बार हमें समझ नहीं आ रहा होता है ना, यूसुफ को भी उस वक्त शायद समझ नहीं आया होगा कि वो क्यों गड्ढे में डाला गया है, क्यों वो बेचा डाला जा रहा है, क्योंकि उसने तो कुछ गलत नहीं किया था। उसने सिर्फ अपने स्वप्न को अपने भाइयों को बताया था, पर उसके भाइयों ने उसके साथ गलत किया। हो सकता है यूसुफ ना समझ पा रहा हो, पर एक समय के बाद है ना, धीमे धीमे जब वो परमेश्वर के साथ रोज बैठा होगा, रोज, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, कई बार लिखा हुआ है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। हालेलुया। परमेश्वर यूसुफ के साथ था। तो जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो हम चाहे कैसी भी परिस्थितियों से क्यों ना गुजर रहे हो, हम जान पाते हैं कि परमेश्वर जो अद्भुत है, जो महान है, हमें जिन परिस्थितियों से लेकर जा रहा है वो हमें कुछ सिखाने पर है। हालेलुया। वो हमें दूसरों के लिए शायद एक्सपीरियंस को दे रहा है, ताकि हम अपने एक्सपीरियंस के द्वारा दूसरों की लाइफ में एक चेंज को ला सके। जब उसके भाइयों ने इस रिस्पॉन्स को सुना होगा, इस रिस्पॉन्स को फील किया होगा, तो वो काम डाउन हुए, उनके अंदर जो घबराहट थी वो खत्म हुई। और आज मुझे और आपको भी यही सीखने की जरूरत है। जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरे जहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा हो कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा हो, तो हम परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं, हमारा माइंडसेट हम ऐसा रख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ अद्भुत करने जा रहा है। हो सकता है परमेश्वर आपको दूसरों के लिए एक अद्भुत ब्लेसिंग बनाने जा रहा हो। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ आप चल रहे होते हैं, तब आपको मालूम होता है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक पर्पस है, उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है। और आप जब इन चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं, जब आप इन चीजों के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं, तब आप दूसरों के लिए बरकत ठहरने पाते हैं, तब आप दूसरों के लिए बरकत बनने पाते हैं। हालेलुया। तब आप कुड़कुड़ाते नहीं, आप ये नहीं सोचते ओ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ओ मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं है, पर मैं इस कीमत को अदा क्यों कर रहा हूँ, लोग मेरे साथ गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं इन चीजों को, पर आपको अद्भुत बात बताऊं, जब आप इन चीजों से गुजर रहे हो, जब आप इन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, तब आप सिर्फ एक ही बात पर भरोसा रखें कि जब परमेश्वर मुझे इन परिस्थितियों से गुजार रहा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको फ्यूचर में उन चीजों से बहुत कुछ सिखाएगा। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एक घटना मैं आपको बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं वाटरमेलन, तरबूज लेने अपने हस्बैंड के साथ मार्केट गई, और जब मैं उसे लेकर आ गई तो मैं 2 तरबूज लेकर आई थी, और वो दोनों के दोनों खराब निकले। तो जो मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने मेरे को बोला कि ये दोनों तरबूज जो आप लोग लेकर आए वो खराब निकले हैं। और मैं सोचने लगी कि मैं तो हर बार फ्रूट्स लेकर आती थी जब मैं अपने घर में थी, और हमेशा अच्छे फ्रूट्स लेकर आई, कभी ऐसा हुआ नहीं कि खराब निकले हों। पर जब नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में अपने रूम में एंटर कर रही थी, तब परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाया, परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि तू हर बार जब फ्रूट्स लेती थी, तूने कभी भी वाटरमेलन नहीं खरीदा, तूने कभी भी तरबूज को नहीं खरीदा। और जब ये बात मुझे स्मरण आई, मैंने कहा सचमुच परमेश्वर, मैं तो उसको कभी खरीदा नहीं, इसलिए मुझे कभी एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो अब मुझे एक्सपीरियंस है। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि तुम्हें किस तरीके के तरबूज खरीदने हैं। हालेलुया। क्या है इस चीज का मतलब? जब हम किसी बैड एक्सपीरियंस, मेरे लिए एक्सपीरियंस बेकार था, बुरा था ना, मैं बेकार तरबूज को लेकर आई थी, खराब तरबूज को लेकर आई थी, उसमें मेरा पैसा भी गया, मेरा समय भी गया, क्योंकि मैं उसे लेने गई थी, मुझे एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ। मैं समझ नहीं पाई कि मैंने ऐसी गलती क्यों कर लिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया उस तरबूज वाले भैया ने, उन्होंने मुझे क्यों खराब तरबूज दिया ना। मुझे मेरे मन में आ रहा था कि क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, मैंने उनको पैसा भी पे किया, पर उन्होंने मुझे खराब तरबूज दिए, क्योंकि वो तो जानते हैं, उन्हें मालूम होता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज खराब है ना। पर
परमेश्वर ने मुझे उस समय बात करी कि कोई नहीं, अगर तूने इस एक्सपीरियंस को लिया है, पर अब तू जान गई है कि तुझे कैसे तरबूज फ्यूचर में लेने हैं। अब जब मैं सीख गई हूँ कि मुझे कैसा तरबूज खरीदना है, अब मैं दूसरों को भी उस एक्सपीरियंस के द्वारा गाइड कर सकती हूँ। हालेलुया। तो कई बार जब आपके जीवन में कुछ एक्सपीरियंसेस आते हैं, तब वो इसलिए आते हैं ताकि आप फ्यूचर में दूसरों को गाइड कर सके, दूसरों को बता सके, दूसरों को समझा सके, या फिर दूसरों की परिस्थितियों को समझ सके। जैसे कि यूसुफ अपने भाइयों की परिस्थितियों को समझ रहा था, वो समझ रहा था कि उसके भाई जब घबराए हुए हैं तो उन्हें कैसा फील हो रहा होगा। हालेलुया। कई बार जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं होती और जब हम धीमे धीमे ग्रो करने लगते हैं फाइनेंसेस में, तब जब सामने वाले व्यक्ति से हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, तब हम उसकी परिस्थितियों को ज्यादा बेहतर रीति समझ नहीं पाते, क्योंकि हम उस परिस्थिति से गुजरे होते हैं ना। जब हम गरीबी में होते हैं, कई बार हमें समझ नहीं आ रहा होता वो हम ही क्यों इतने गरीब है ना, हम सोचते हैं वो हमारे साथ ही इतनी परेशानियां क्यों है। पर जब हम उन परिस्थितियों से निकल जाते हैं, जब परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों से निकाल देते हैं, तब हमें समझ में आता है ना। जब सामने हमारे कोई व्यक्ति, वैसा ही व्यक्ति जो उन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, तो हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, हम उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा जब उनके पास उतना पैसा नहीं है, उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा जब उनके परिवार वाले या जिनके साथ उनका उठना बैठना है वो उन्हें उस रीति पर आदर नहीं दे रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो परमेश्वर जो कुछ भी आपके जीवन में करता है, जिस भी चीजों से आप गुजरते हैं, वो आपको सिखाने के लिए, वो आपकी उन्नति के लिए है। लेकिन आप ये सब कुछ तभी सीख सकते हैं जब आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, जब परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। यूसुफ ये बात ऐसे ही नहीं कहने पाया, वो उनकी फीलिंग्स को ऐसे इसलिए ही नहीं समझ पाया। वो जानता था कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब वो रोज चीजों से गुजरता होगा, जब वो डाला गया होगा गड्ढे में, जब वो जेल में गया होगा, जब उसकी पत्नी ने उसके साथ गलत किया होगा, तब वो सारी बातों को लेकर परमेश्वर के सामने जाकर बैठता होगा, परमेश्वर से कहता होगा परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। सोचता होगा, परमेश्वर के सामने रखता होगा, बात करता होगा परमेश्वर से। आज आपको और मुझे भी यही करने की जरूरत है। जब आप ऐसा महसूस करें कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपके साथ अन्याय हो रहा है, क्यों जब आप सबके साथ अच्छा कर रहे हैं फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपको सारी बातें लेकर परमेश्वर के सामने बैठना है, परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर आप बताएं कि क्यों हो रहा है। तब परमेश्वर आपको उत्तर देंगे, वो आपको बताएंगे कि मेरा बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे एक्सपीरियंसेस दे रहा हूं ताकि फ्यूचर में तू बाकी दूसरों लोगों के लिए बरकत बन सके, बाकी लोगों की काम आ सके। हालेलुया। एक और अद्भुत बात आगे लिखा है, इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाला तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। हालेलुया। क्या कह रहा है यूसुफ? कह रहा है तुमने मुझे नहीं यहाँ पे भेजा है, तुमने मुझे यहाँ नहीं बेचा, वरन परमेश्वर ही ने मुझे तुम्हारे द्वारा यहाँ भेजा है ना। क्या कह रहा है यूसुफ? कि यहाँ भेजने वाला तुम नहीं वरन परमेश्वर ही ठहरा। हालेलुया। ये बात कौन व्यक्ति कह सकता है? सिर्फ वही व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चल रहा हो, जो जानता हो कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक पर्पस है। जो कुछ भी परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूँ, परमेश्वर एक दिन उन परिस्थितियों को बदलेगा। हालेलुया। प्रियो, विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर ने यूसुफ की परिस्थितियों को बदला, परमेश्वर ने उसको जेल खाने से उठाकर, है ना, गड्ढे से निकाल कर प्रधानमंत्री बनाया, और परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा करने की सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर ने यूसुफ को सिर्फ खुद ब्लेस नहीं किया, वरन यूसुफ को दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग का कारण बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ को उसके भाइयों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनाया। और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है कि हम सब आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हम सब इसलिए, परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना था कि हम आशीषों को प्राप्त करें और उन आशीषों को दूसरों को बांट भी सके। तो आज आपके और मेरे लिए ये समय है कि हमारे जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना गुजर, हम किन भी हालातों से क्यों नहीं गुजर रहे, परमेश्वर के सामने ले जाकर सारी बातों को रखें, है ना। उससे पूछे कि प्रभु क्यों हो रहा है ना, क्या रीजन है। तो परमेश्वर आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ के पीछे एक बड़ा पर्पस छुपा हुआ है जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा, वरना आप फ्यूचर में पर्पस को जान पाएंगे ना। यूसुफ को भी नहीं मालूम था कि परमेश्वर फ्यूचर में उसके लिए क्या करने वाला है ना, अद्भुत बातों को परमेश्वर करने वाले हैं। ये बातें उसको हो सकता है उस समय ना समझ में आ रही हो, पर वो विश्वास करता रहा, क्योंकि वो जानता था जिस परमेश्वर के साथ वो चल रहा है, वो परमेश्वर उसके लिए बड़े कामों को कर सकता है। कई बार आप और मैं परमेश्वर की प्लानिंग्स को नहीं समझ पा रहे होते, अपनी परिस्थितियों में कोस रहे होते हैं, दूसरे लोगों को, अपने आप को कोस रहे होते हैं, कंप्लेन्स कर रहे होते हैं, पर
हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। आज से हमें अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि ओ, अगर आज मैं इस एक्सपीरियंस से गुजर रहा हूँ तो कल मेरे एक्सपीरियंसेस दूसरों के काम आने पर हैं। अगर मैं आज इन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ तो एक समय आएगा जब परमेश्वर मुझे ऊंचे पर उठाएगा। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारा सोचना और मेरा सोचना डिफरेंट है ना, अलग है। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में बहुत अंतर है। हम कई बार नहीं समझ पाते कि क्यों हो रहा है, पर परमेश्वर बेहतर जानता है और हमें विश्वास रखने की जरूरत है परमेश्वर पर। जिन भी आप एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे, हमेशा याद रखें कि परमेश्वर उन्हें आपकी बेहतरी के लिए एक समय आने पर इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये तब होगा जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, जैसे यूसुफ परमेश्वर के साथ चलता रहा। हालेलुया। प्रिय, एक और जीवन है ना। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने हमारे बुरे हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। यूसुफ के बुरे हालातों को परमेश्वर ने बदला, उसको अच्छे हालातों को दिया ना, अच्छे फ्यूचर को उसको दिया। एक और जीवन, जब हम अय्यूब के जीवन को पढ़ते हैं, जब उसके जीवन को देखते हैं, तब हम जानते हैं कि वो पहले अद्भुत जीवन जी रहा था, पहले वो ब्लेसिंग का जीवन जी रहा था, है ना। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा जीवन जीते आ रहे होते हैं, पर सडनली चीजें खराब होनी शुरू होती है ना, जैसे अय्यूब के जीवन में हुई। हालेलुया। क्या हुआ? अय्यूब बहुत ब्लेसेड मैन था, उसके लिखा है कि वो एक ब्लेसेड मैन था, राइचियस मैन था, बहुत ब्लेसिंग का जीवन जी रहा था, पर सडनली उसके लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए, है ना। सब कुछ छीन लिया गया और इस कदर उसकी लाइफ खराब हुई कि खुद की पत्नी ने उससे कहा कि परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए, है ना, चाहे मर जा, पर परमेश्वर की निंदा। को मालूम, अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। अय्यूब ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। वो जानता था कि एक समय था जब परमेश्वर ने मुझे अच्छी परिस्थितियों से गुजारा है। उसके पास उन अच्छी परिस्थितियों का एक्सपीरियंस था और वो जानता था कि वो परमेश्वर जो उसे अच्छी परिस्थितियां दे सकता है, वो ही परमेश्वर उसके इन बुरी परिस्थितियों से उसे निकाल भी सकता है। हालेलुया। तो अगर आज आपके जीवन में सडनली आपकी बिना किसी गलती के कुछ चीजें खराब हो रही हैं, तो आप इस बात पर भरोसा रखे रहें, आप उस गुड एक्सपीरियंस को अपने जीवन में थामे रहें और इस बात पर विश्वास रखें कि जो परमेश्वर आपको अच्छे समयों को भी दे सकता है, तो वो परमेश्वर आज आपके इन बुरे समयों से निकालकर, इन खराब समयों से निकालकर भी आपको अच्छे समयों में लेकर जा सकता है, अच्छे परिस्थितियों में आपको फिर से लेकर जा सकता है। हालेलुया। तो विश्वास करें, अय्यूब की मानंद बने, यूसुफ की मानंद बने, भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक परिस्थिति जिससे आप गुजर रहे हैं, हर एक चीज जिससे आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपको एक्सपीरियंसेस दे रहा है ताकि वो एक्सपीरियंस फ्यूचर में आपके भी काम आ सके और आपके जीवन से जुड़े हर एक लाइफ के जीवन में वो काम आ सके, ताकि आप दूसरों के लिए बरकत ठहर सके, ताकि आप अपने परिवार वालों के लिए बरकत ठहर सके, ताकि अपने साथ में काम करने वालों के लिए बरकत ठहर सके। क्योंकि जब आपके पास वो एक्सपीरियंसेस होंगे तब आप दूसरों को सिखाने पाएंगे। हालेलुया। और एक और अद्भुत बात अंत में मैं कहकर समाप्त करूंगी। जब हम उत्पत्ति 45th चैप्टर पढ़ते हैं और उसकी 24th वर्स पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए और उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा ना करना। हालेलुया। एक अद्भुत बात और हुई है, यूसुफ ने जब अपने भाइयों को, क्योंकि उस देश में जहां उसके भाई रह रहे थे वहां पर भी अकाल था और उसके भाई उसके पास आए थे, यूसुफ के पास आए थे कि वो उससे भोजन सामग्री को मोल ले सके। तो जब यूसुफ ने अपने भाइयों को वो सारी सामग्रियां दे दी और साथ में धन भी दिया, बहुत सारा धन, बहुत सारा अन्न दिया, फूड अवेलेबल कराया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन पैसा भी दिया, तब यूसुफ ने एक हिदायत उनको दी, एक बात अपने भाइयों से कही, और वो बात ये थी कि मार्ग में कहीं झगड़ा ना करना। क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि वो जानता था कि उसके भाइयों के अंदर कहीं ना कहीं लालच पाया जाता है। वो जानता था कि कहीं ना कहीं जब उनके पास इतना पैसा होगा, ऐसा ना हो कि वो मार्ग में लड़े और एक दूसरे का नुकसान कर दे। आपको क्या बताना चाहती है इस बात से? परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? जब आप ऐसे लोगों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं जो आपके साथ बुरा कर रहे होते हैं और आप ऐसे एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हैं, तो परमेश्वर आपको उन लोगों के जीवन के कैरेक्टर्स को बता देता है। कई आप सोच के देखिए ना, कोई व्यक्ति आपके साथ बार बार बुरा कर रहा है ना, और आप सोच रहे हैं कि क्यों बुरा कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान जाते हैं। आप जान जाते हैं कि उसका नेचर कैसा है, वो किन बातों में फंस सकता है, शैतान उसको किस बातों में फंसा सकता है। हालेलुया। तब आप, अगर वो व्यक्ति फ्यूचर में फिर से उन गलतियों को करने पर होगा, तो आप उन्हें हिदायत दे सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि ऐसा ना करना। हालेलुया। ताकि वो उस पाप को करने से बच जाए, उस गलती को करने से बच जाए
और उनके जीवन में बरकत ठहर सके। आपको मालूम, जब यूसुफ ने, कि वो अपने भाइयों को जान चुका था, उसको एक्सपीरियंस था कि उसके भाई किस नेचर के हैं, और आज आपको भी एक्सपीरियंस हो चुका है ना। हमें लग रहा है कि ओ प्रभु क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये इंसान बार बार मेरे लिए परेशानियों को क्रिएट कर रहा है, ये बार बार मेरे को परेशान करता है, मेरे साथ बुरा करता है। पर हो सकता है परमेश्वर आपको उसी व्यक्ति के लिए फ्यूचर में बरकत का कारण बना दे। हो सकता है परमेश्वर आपको उस व्यक्ति के लिए एक लाइफ चेंजिंग पर्सन बना दे, है ना। हो सकता है आप उसके जीवन में एक बड़ा सहयोग निभाएं फ्यूचर में। हालेलुया। जैसे कि यूसुफ ने अपने भाइयों के जीवन में निभाया। यूसुफ ने उनको हिदायत दी कि मार्ग में झगड़ा नहीं करना, है ना। यूसुफ चाहता तो वो ये नहीं कहता, लेकिन यूसुफ जानता था अपने भाइयों की नेचर को, उसने परख लिया था इतने समय में, उसने एक्सपीरियंस को लिया था उनके साथ। तो इसलिए उसने कहा, आपको मालूम, जब उसने इस बात को कहा तो उसके भाई समझ गए कि उन्हें अब झगड़ा नहीं करना है, और वो अपने स्थान पर, उस देश पर सुरक्षित पहुंचने पाए, और वो सारी वस्तुएं जो उनके पास थी उनका आनंद वो अच्छे से लेने पाए, वो उस गलती से बचने पाए, पाप से बचने पाए। अगर वो शायद झगड़ा करते तो शायद वो सारा अन्न, हो सकता था कि वो सब खराब हो जाता, शायद किसी के भी हिस्से में कुछ भी नहीं आता, या फिर किसी के हिस्से में बहुत कुछ आता और किसी के हिस्से में कुछ भी नहीं। पर परमेश्वर ने यूसुफ को सिखा दिया था कि उसके भाई कैसे हैं। यूसुफ खुद जान गया था इस बातों को कि उसके भाइयों का नेचर कैसा है। तो आज अगर आप ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जो आपको बार बार तंग करते हैं, बार बार आपके लिए परेशानी क्रिएट करते हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थना करते रहें, और सही समय पर आने पर परमेश्वर आपके मन में कुछ बातों को डालेगा। जो भी एक्सपीरियंस आपने उस पर्सन की जिंदगी से गेन किए, जो भी आपने उसके जीवन में देखा है, एक सही समय आने पर परमेश्वर आपको बोलेगा, जा अब ये बात उस भाई और उस बहन से कहे, उसे कहे कि तुझे अब ये नहीं करना है, और वो जीवन उन गलतियों करने से बच जाएंगे। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा आपसे बात की होगी। चाहे कैसे भी एक्सपीरियंस परमेश्वर आपको क्यों नहीं दे रहे, आप उन्हें थामे रहें और विश्वास करें कि परमेश्वर एक दिन आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे। वो समय शीघ्र आएगा जब आप बहुत सी बरकतों को एकत्रित करेंगे, परमेश्वर की ओर से रिसीव करेंगे, और जब वो बरकतें आपके पास होंगी, परमेश्वर उन बरकतों को दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आइए हम सब प्रार्थना में मिलेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु सचमुच पिता आप महान है प्रभु, आप जैसा सामर्थ्य कोई नहीं पिता, आप जैसा महान कोई नहीं प्रभु। आपके प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उन सारे एक्सपीरियंसेस के लिए प्रभु जो आज के दिन तक आपने हमारे जीवन में दिए। प्रभु आज हम जान गए कि आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर वो हमारी भलाई के लिए होता है, उसके पीछे आपका एक मोटिव होता है, एक प्लानिंग होती है परमेश्वर, और आप हमारी आशा को पूरी करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, अगर आज परमेश्वर आपके इस वचन को सुनने वाले लोग प्रभु किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं परमेश्वर, जहां वो बार बार सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर मैं चाहती हूँ आप इसी समय उन्हें छुएं परमेश्वर, और उनको परमेश्वर पिता ये हियाव दें पिता, इस आशा से भर दें पिता कि ये सब कुछ जो हो रहा है एक दिन आएगा जब परमेश्वर उनके हालातों को बदलेगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके हालातों को बदलें परमेश्वर, वो आपके वचन को, इस वचन को थामे रहें, वो इस बात पर भरोसा करने पाए कि एक समय आएगा जब आप उनके हालातों को बदलेंगे, आप उनके बैड एक्सपीरियंसेस को मिटाकर गुड एक्सपीरियंसेस में बदल देंगे। परमेश्वर हर एक जन को आपके नाम से मैं ब्लेस करती हूँ और विश्वास करती हूँ पिता कि जिन भी परिस्थितियों से ये गुजर रहे हैं प्रभु, उन सारी परिस्थितियों से गुजरने के बाद आप यूसुफ के मानिंद इन सब को बरकत देंगे परमेश्वर। जैसे आपने यूसुफ को उस गड्ढे से निकाल कर प्रधानमंत्री बनाया परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करती हूँ परमेश्वर आज आपके लोगों की परिस्थितियां बदली जाएंगी पिता, और आप इन्हें भी धूली से उठाकर चट्टान पर खड़ा करेंगे। परमेश्वर आपके नाम से सबको ब्लेस करते और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।